अब आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स पे। तो कंपाउंड लिपिड्स जो है वो ऐसे लिपिड्स है जिसमें लिपिड्स के साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंपाउंड लिपिड है जिसमें लिपिड्स के साथ फॉस्फेट अटैच होगा। ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स है जिसमें लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे। सल्फोलिपिड्स वो लिपिड्स है जिसमें लिपिड्स के साथ सल्फेट अटैच होंगे। और लिपोप्रोटीन्स वो लिपिड्स है जिसमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स है। अच्छा, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये एक ब्रॉड टर्म है और इसमें इसको जनरली जो है हम उन लिपिड्स को कहते हैं जिसमें लिपिड्स जो है सिंपली फॉस्फेट के साथ अटैच होंगे, तो उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म आ रहा है, दैट इज फॉस्फोग्लाइसराइड्स। तो फॉस्फोग्लाइसराइड्स जो है ये भी असल में एक फॉस्फोलिपिड्स ही है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है ये अब हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह अलग है या किस तरह ये स्पेसिफिक है फॉस्फोलिपिड्स में। तो ये भी एक फॉस्फोलिपिड्स ही है जिसमें एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल जो है ये दो फैटी एसिड्स के साथ अटैच है। ये असल में आप लोग देख सकते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड्स ही है, लेकिन ट्राइग्लाइसराइड्स का एक फैटी एसिड जो है इसको रिप्लेस किया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड ने, ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड के मॉलिक्यूल के एक फैटी एसिड को जब फॉस्फोरिक एसिड रिप्लेस करे तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोग्लाइसराइड्स कहेंगे, ठीक है। यानी ग्लाइसरॉल जिसके साथ दो फैटी एसिड्स अटैच है और इसके साथ इसका जो एक फैटी एसिड है इसको रिप्लेस किया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड ने। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके साथ एक अमाइनो अल्कोहल अटैच होगा, ठीक है। तो फॉस्फोग्लाइसराइड्स ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें ग्लाइसरॉल्स जो है उसके साथ दो फैटी एसिड्स और एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके साथ एक अमाइनो अल्कोहल भी अटैच होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका ये जो फॉस्फोग्लाइसराइड्स है इसका ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये जो है इसके एग्जांपल्स आप लोग देखें, लेसिथिन्स है और सेफिलिन्स है। लेसिथिन्स में जो है क्या होगा, यही स्ट्रक्चर होगा, यही फॉस्फोरिक एसिड होगा, लेकिन इसका जो अल्कोहल होगा वो कोलिन होगा। जब कोलिन जो है इस अल्कोहल की जगह पर हम कोलिन अटैच करें, कोलिन भी एक अल्कोहल ही है, एक अमाइनो अल्कोहल ही है, तो इस अल्कोहल की जगह पर अगर हम कोलिन लिख के और ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, लेसिथिन कहेंगे। और इस अल्कोहल की जगह पर अगर हम इथेनॉल अमाइन या सीरीन पुट करें, सीरीन अटैच करें या इथेनॉल अमाइन अटैच करें, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिर हम सेफिलिन्स कहेंगे, ठीक है। तो लेसिथिन और सेफिलिन्स जो है ये इसके एग्जाम्पल्स है, यही स्ट्रक्चर है, लेकिन अल्कोहल जो है इसको यहाँ पर अगर हम कोलिन अटैच करें तो इसको हम लेसिथिन कहेंगे और इस अल्कोहल की जगह पर अगर हम इथेनॉल अमाइन या सीरीन अटैच करें तो फिर इसको हम सेफिलिन्स कहेंगे, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट में मौजूद है। ज़्यादातर जो फॉस्फोलिपिड्स है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एक हेड है ये हाइड्रोफिलिक है और इसका जो साइड्स है ये जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास आ जाते हैं एक और कंपाउंड जिसको हम स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं, इसको हम नॉन ग्लाइसराइड लिपिड्स भी कहते हैं। स्फिंगोलिपिड्स जो है ऐसे लिपिड्स है जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्लाइसरॉल जो है एज अल्कोहल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्फिंगोलिपिड्स में वही चीज़ है, फॉस्फोग्लाइसराइड्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ग्लाइसरॉल की बजाय स्फिंगोसिन अटैच हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि जो स्फिंगोलिपिड्स है ये असल में फॉस्फोग्लाइसराइड्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो अल्कोहल यूज़ हुआ है वो ग्लाइसरॉल है और यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो स्फिंगोसिन है, ठीक है। इनको हम नॉन ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें ग्लाइसरॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्फिंगोलिपिड्स है इसको आप लोग देख सकते हैं कि वही चीज़ है, हाइड्रोकार्बन चेन है, एक फैटी एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और उसके साथ एक अमाइनो अल्कोहल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्फिंगोलिपिड्स कहेंगे। इसके जो एग्जांपल्स है वो स्फिंगोमाइलिन्स है और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है। स्फिंगोमाइलिन जो है ये नर्व सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो है इसमें क्या होगा, इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय यहाँ पर एक ग्लूकोज या गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। इसी तरह ही होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन ये जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है
इनमें फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल की बजाय ग्लूकोज का या गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स बनाते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़े कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में आप लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े, फॉस्फोग्लाइसराइड्स आप लोगों ने पढ़ा और स्फिंगोलिपिड्स आप लोगों ने पढ़ा। फॉस्फोग्लाइसराइड्स में ग्लाइसरॉल जो है वो मेन कंपोनेंट होगा, जबकि स्फिंगोलिपिड्स में हमारे पास स्फिंगोसिन जो है वो ग्लाइसरॉल की जगह पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लिपोप्रोटीन्स पे। तो लिपोप्रोटीन्स जो है ये ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड लिपिड्स है जिसमें प्रोटीन और लिपिड जो है एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में डिफरेंट चीज़ें ऐसी है जो कि लिपोप्रोटीन से बने हैं, जिसमें लिपोप्रोटीन मौजूद है। उनमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि सर्टन केमिकल्स को या कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ कंपाउंड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है विच आर लिपोप्रोटीन इन नेचर, कुछ एंटीजेंस है, एडहेशन मॉलिक्यूल्स है और टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो लिपोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि जो लिपोप्रोटीन्स है उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। तो लिपोप्रोटीन्स में हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके लिवर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिनको हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इनको हम बेड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को ले जाके बॉडी के डिफरेंट टिश्यू की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ लेकर आते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की अकमुलेशन होती है, जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस भी काज होता है, ठीक है। तो एक हमने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ा, दूसरा हमने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ा, तीसरा जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो भी असल में लिपोप्रोटीन इन नेचर है। बैक्टीरियल लिपोप्रोटीन्स, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स है वो भी लिपोप्रोटीन इन नेचर है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये भी असल में इनको हम ये भी बेड कंसीडर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्राइग्लाइसराइड्स को एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये असल में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, और ये जो है ब्लड में डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो 6 चीज़ें हमने पढ़ लिए हैं लिपोप्रोटीन्स में। एक हमने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ा जिसका क्या फंक्शन है, ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से लिवर की तरफ लेकर आते हैं, इनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिनको बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज की तरफ लेकर आते हैं और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी काज होते हैं, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, बैक्टीरियल लिपोप्रोटीन्स है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है जो कि ट्राइग्लाइसराइड्स को एडिपोज टिश्यूज की तरफ लेकर जाते हैं ताकि ये वहाँ पर स्टोर हो, ठीक है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये असल में डिटेक्ट नहीं होते ब्लड में, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स के फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो लिपिड्स के जो फंक्शंस है, सबसे पहले जो इसका जो मेन रोल है वो एनर्जी सोर्स है, ठीक है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोगों को पता है कि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सोर्स ख़त्म हो जाए ड्यूरिंग स्टारवेशन, तो क्या होता है कि उसके बाद जो है किस चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, लिपिड्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, और लिपिड्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वही ग्लूकोज जो है वो एज अ एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये जो लिपिड्स है ये असल में एनर्जी सोर्स है, जो कि 1 ग्राम जो लिपिड्स है उसमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरेज जो है कर रहा है, यानी जो ट्राइग्लाइसराइड्स है ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं और फिर ज़रूरत के वक्त जो है एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड जो है ये बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो भी लिपिड्स इन नेचर है। कैरियर ऑफ लिपिड सोल्युबल विटामिन, लिपिड सोल्युबल विटामिन जिसमें हमारे पास विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है ये लिपिड सोल्युबल विटामिन है। तो अगर लिपिड ये विटामिन हम डाइट में लेते हैं तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा,
लिपिड्स करेंगे, ठीक है। इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, यानी ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल या कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो लिपिड का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लिपिड्स के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ी, लिपिड्स के जो फंक्शंस है वो हमने पढ़े, ठीक है। तो लिपिड्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है।